नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों को अमरत्व के बारे में बताऊंगा, इच्छा मृत्यु के बारे में बताऊंगा। व्यक्ति इच्छा मृत्यु कैसे प्राप्त करता है और वह अमर होना चाहता है, मरना नहीं चाहता। इन सब विषयों पर से आज मैं पर्दा हटाऊंगा। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग अंत तक बने रहिए और बड़े ध्यान से सुनिए। मनुष्य प्रतिदिन नित्य निरंतर कर्म एवं प्रारब्ध को रच रहा है। वह एक भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। ये संसार के सभी मनुष्यों की बात है। इसका संबंध न किसी जाति से है, न किसी धर्म से है, बल्कि मानव समाज से है। हर मनुष्य, संसार का हर मनुष्य प्रतिदिन प्रतिक्षण हर समय कुछ न कुछ अपने मन में ताना बाना बुनता रहता है और यही ताना बुना आगे चलकर प्रारब्ध का रूप ले लेता है और यही प्रकृति का कर्ज बन जाता है, जो कि हमको उतारना पड़ता है। साथियों, मनुष्य जब इस संसार में आता है ना, तो उसका हर परिवार, जिस परिवार में जन्म लेता है, उसका उस परिवार से कुछ पुराना कर्जा बाकी रहता है, कुछ लेन देन रहता है। तब वह मनुष्य, वह जीव उस परिवार में जन्म लेता है। या तो जन्म लेने वाले का कर्जा बाकी है, या तो जो परिवार वाला है उसका कर्जा बाकी है। कुछ न कुछ संबंध रहता है, तभी यह जीव उस परिवार में जन्म लेता है और बिना कर्जा चुकाए वह इस परिवार से मुक्त नहीं होगा। और जिस दिन उस परिवार का कर्जा चुक जाएगा, वह व्यक्ति अपने आप उस दिन वहाँ से चला जाएगा। यह संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपना कर्जा बिना वसूले छोड़ती नहीं है। ये संसार का नियम है, परमात्मा का नियम है, और जो जैसा करता है वैसा भरता है। संसार के सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि मैं न मरूं, मैं अमर हो जाऊं, मुझे इच्छा मृत्यु मिले, मैं जब चाहूं तब मरूं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? जी हाँ, ऐसा संभव हो सकता है। आप अमरत्व भी प्राप्त कर सकते हैं, इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रामचरितमानस में आपने सुना होगा, तुलसीदास जी ने एक साबर मंत्र की बात कही है। भगवान शिव ने कहा कि यह जो रामचरितमानस है पूरी की पूरी साबर मंत्र है। अब ये साबर मंत्र है कैसा? अनमिल आखर अर्थ न जापू, अप्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अनमिल आखर अर्थ न जापू, न तो कोई शब्दों की संगत है, न कोई जप है, न कुछ है। लेकिन भगवान शिव के प्रताप से तत्काल फल देने की अगर क्षमता है, तो वह साबर मंत्र से, साबर मंत्र में है। और वही साबर मंत्र आपको अमरत्व प्रदान कर सकता है, आपको इच्छा मृत्यु प्रदान कर सकती है। लेकिन वो साबर मंत्र आपको मिलेगा कैसे? तो साथियों, वो साबर मंत्र कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप कोई रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र, कोई इंद्रजाल, कुछ भी ढूंढ डालिए, कोई भी पुस्तक ढूंढ डालिए, उसमें आपको नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। वो मिलेगा कहाँ? तो साथियों, वो मिलेगा गुरुओं के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास, सदगुरु के पास। और वहाँ से हमारे कितने
ऋषि महात्मा संत अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। महात्मा बुद्ध, वेदव्यास, सुखदेव, जिन्होंने अमर होने की कथा सुन ली थी, हनुमान जी, अब ये सब लोग आज अमर हैं। अच्छा, अमर होने का मतलब क्या है? अमर होने का मतलब क्या है? आप मरे न। देखिए, संसार का एक नियम है, आप पैदा होंगे, मरना ही है। आप चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, तो इसके लिए एक रास्ता है कि आप पैदा न हो। पैदा न हो यानी मुक्त हो जाएं। मुक्त होना ही अमर होना है। इस संसार से आवागमन का आना जाना बंद हो जाए, प्रकृति का कर्जा खत्म हो जाए, इस संसार में आपको जन्म न लेना पड़े, यानी आप अमर हो गए। यही ईश्वर का विधान है, परमात्मा का विधान है। यही चीज़ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भी बताई थी। आप किसी मंत्र के चक्कर में या किसी और चीज़ों के चक्कर में दौड़ते रहिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप गुरु की शरण ढूंढिए। अगर आप अमर होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, इच्छा मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं, संतों, महात्माओं, महापुरुषों की शरण। बाकी और किसी में क्षमता नहीं है कि आपको यह डिग्री प्रदान कर दे। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारी कही हुई बात को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछिए, मैं आपको उसका उपाय बताऊंगा। धन्यवाद साथियों, ये रही हमारी आज की कहानी।